झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। जब हम बात करते हैं आज के प्रसिद्ध प्रचारकों की, प्रसिद्ध उपदेशकों की और प्रसिद्ध भविष्यद्वक्ताओं की, जिनके हजारों लाखों की तादाद में अनुयायी होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े स्टेडियम्स में, बड़े बड़े चर्चों में या बड़े बड़े पंडालों में जहां हजारों की तादाद में लोग इनको सुनने आते हैं, तो कोई कहेगा कि भाई जिसके इतने ज़्यादा अनुयायी हों वो उपदेशक, वो भविष्यद्वक्ता गलत कैसे हो सकता है। लेकिन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जिसमें यीशु ने समझाया था कि सकेत फाटक और सकरे मार्ग से प्रवेश करो। तो बहुत थोड़े हैं जो सकरे मार्ग से प्रवेश करते हैं और जीवन को पाते हैं। यही समझाया परमेश्वर ने बाइबल में कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसके वचन पर चलने वाले मसीही बहुत थोड़े होंगे। इसलिए ये जो मापदंड है कि भाई उस भविष्यद्वक्ता के हजारों की संख्या में अगर अनुयायी हैं तो वो सही होगा, ये गलत मापदंड है, ये बाइबल के आधार पर नहीं है। यीशु के समय में झूठे उपदेशक कौन थे? फरीसी और शास्त्री, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर यहूदियों को अपने जाल में फंसाए रखते थे। यीशु को यह भी मालूम था कि जब वो चर्च की स्थापना करेगा तब भी झूठे भविष्यद्वक्ता अलग अलग रूप में मसीहियों को भरमाएंगे और सत्य के मार्ग से भटकाएंगे। इसीलिए उसने कहा मत्ती 7:15 में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका होता है झूठे उपदेशकों को, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचानने का, ये देखकर कि उनकी शिक्षाएं क्या है बाइबल के आधार पर, और उनका जो जीवन है, उनका जो व्यवहार है वो बाइबल के आधार पर, बाइबल की कसौटी पर क्या है, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो झूठे उपदेशक हैं या सच्चे। अगर तो जो वो सिखा रहे हैं वो पवित्र आत्मा के आधार पर जब हम देखते हैं तो वो मेल नहीं खाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हर मसीह को पवित्र आत्मा दिया है जो हमें वचन को समझाता है, एक आत्मिक बुद्धि देता है हमारे को कि हम वचन को समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई आपको पढ़ा रहा होता है, उपदेशक या प्रचारक या भविष्यद्वक्ता, और आप सच्चे मन से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके बैठे हैं वचन सुनने के लिए कि परमेश्वर मुझे सिखा, तूने इस उपदेशक को या इस प्रचारक का जो आज इस्तेमाल करने जा रहा है, इसके मुंह से मुझे अपने वचन सिखा और मुझे समझा कि तेरे वचन का सही अर्थ क्या है। तो परमेश्वर अपने आप सिखाता है। अगर आपका मन निष्पक्ष है, ईमानदार है तो उसके आधार पर जब आप जांचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सिखा रहा है कहीं ना कहीं मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वचन तो दिखा रहा है, वचन में से तो पढ़ रहा है, लेकिन सुनने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो अर्थ बता रहा है वो कुछ और है। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा निरुत्तर कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा समझा रहा है जब कोई उपदेशक सिखा रहा होता है। तो जब बार बार ऐसा होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि ये उपदेशक, ये भविष्यद्वक्ता झूठ सिखा रहा हो। उसके अलावा ये भविष्यद्वक्ता या ये झूठे उपदेशक क्या करते हैं? लॉ ऑफ हर्मेन्यूटिक्स, बाइबल को पढ़ने का एक सिद्धांत होता है कि कैसे पढ़ना है बाइबल, कैसे उसका अध्ययन करना है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अकेली आयत कहीं पर नहीं छोड़ी है। पुराने नियम से नए नियम तक हर आयत के सपोर्ट में बहुत सी दूसरी आयतें दी होती हैं जो इस आयत का व्याख्यान करने में मदद करती हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।